चौमासा भगवान ने बद्रिका नगरी में किया और वहाँ पर 4 मास का तप किया। चौमासा व्यतीत होने पर क्रम से तमाम गांव में पधारे। वहाँ से पार्श्वनाथ प्रभु के संतान नंदीसेन नामक आचार्य प्रभु के परिवार से कासत ध्यान में खड़े रहे और रात्रि के समय कोताल के पुत्र ने उन्हें चोर समझकर भाले से मार दिया। और अभी छठा चौमासा भगवान ने बद्रिका नगरी में किया, उससे चौमासी तप किया और लगातार 4 महीने में तपस्या की। उस समय उन्होंने अनेक प्रकार के अभिग्रह धारण किए। वह 6 मास के बाद फिर से गौशाला आ मिला और प्रभु के बार बाग में पालना का ऋतु मगध भूमि में वो से पधारे। 7वां चौमासा भगवान ने आलम्बिका विचार और समोस में तप किया। बाद में पालना कर कुंडकनामा सन्निवेश में ध्यानस्थ वासुदेव के चैत्य में रहे। वह गौशाला भी वासुदेव की मूर्ति से परामुख होकर प्रति अस्थिघाटन और खड़ा रहा। उससे लोगों ने उसे खूब पीटा। वहाँ से प्रभु मदक नामक गांव में जाकर ध्यानस्थ से बलदेव होकर चैत्य में रहे और प्रभु को छत्र धरने वाला समझकर बंधन मुक्त कर दिया। वहाँ से प्रभु गौभूमि तरफ गए। प्रभु ने 8वां चातुर्मास राजगृह में किया, चौमासी तप किया, बार पालना कर फिर अनार्य देश में पधारे। 9वां चातुर्मास वहाँ किया और चौमासी तप भी किया। प्रभु को वहाँ बहुत उपसर्ग हुए। फिर 2 मास तक फिर प्रभु वहाँ ही विचरे और वहाँ से क्रोधगाम तरफ जाते हुए मार्ग में एक तिल के पौधों से देखकर गौशाला ने प्रभु से पूछा कि पौधों में सफल होगा या नहीं। प्रभु ने कहा कि इसमें से रहे हुए पुष्पों के साथों के जीव मारकर ऋषि की एक फली में तिल के रूप में पैदा हुए होंगे। यह सुनकर प्रभु का वचन मिथ्या करने के लिए उन्होंने उस तिल के पौधे को उखड़ कर तरफ फेंक दिया। वह उस नजीक में रहे हुए वेंतर देव ने विचारा कि प्रभु का वचन मिथ्या न होना चाहिए। उन्होंने वहाँ पर भी वृष्टि से उसकी भिजी हुई जमीन में उस पर गाय का पैर आने से वह पैदा स्थिर हो गया और प्रभु कुर्मा गांव में गए। और फिर मंगली गौशाला ने उसे तापस की तेजोलस्या से देखकर प्रभु ने पूछा कि हे भगवान, यह तेजोलस्या किस तरफ प्राप्त होती है। प्रभु ने हमें अवश्य भावी भाव से होकर सबको दूध पिलाने के लिए समान अनंत करने वाले तेजोलस्या का विधि उसे सिखलाया और अनेक आत्मनापूर्वक चट का तप करके एक मुट्ठी उड़द के उबाले हुए दोनों से तथा गर्म पानी की एक अंजलि से पालना करना चाहिए। इस प्रकार नित्य करने वाला 6 महीने के बाद तेजोलस्या प्राप्त होती है। अब वहाँ से सिद्धार्थनगर को जाते हुए मार्ग में उसी स्थान में गौशाला ने एक तिल का पौधा सफल नहीं हुआ। प्रभु ने कहा, देख सामने वही पौधा है, वह सफल हुआ है। गौशाला ने प्रभु वचनों पर सदा न रखते उस पर तिल की फली को फाड़ कर देखा तो सचमुच ही उसमें तिल के दाने निकल गए थे। और तेजोलस्या को साथ कर दीक्षा छोड़े हुए पार्श्वनाथ संतान शिष्य के पास से उस अष्टांग जानकर अहंकार से लोगों ने अपने आप को सर्वज्ञ प्रसिद्ध करने लगा। और 10वां चातुर्मास प्रभु ने सावती नगरी में किया और वहाँ से उन्होंने विचित्र प्रकार का तप भी किया। अब संगम देवता का घोर उपसर्ग। इस प्रकार प्रभु अनुक्रम से प्रभु बहुत मलिचाली दृढ़ भूमि में पधारे। वह पेड़ा गांव के बाहर गौशाला के चैत्य में 8म तप पूर्वक करके प्रभु की रात्रि की प्रतिमा ध्यान लगाकर उस समय इंद्र ने अपनी सभा में देवों ने समक्ष प्रभु की प्रशंसा करते हुए कहा कि वीर प्रभु के चित्त को चलामान करने के लिए 3 लोक का निवासी भी समर्थ नहीं हो सकता। इस प्रभु की प्रशंसा सुनकर संगम नामक विद्यादृष्टि सामाजिक देव ईर्षा से इंद्र के सामने प्रतिज्ञा करने लगा कि मैं उन्हें क्षणवार में चलायमान कर दूंगा। यह प्रतिमा कर उसने तुरंत ही प्रभु के पास आकर प्रथम तो धूल की वृष्टि की, जिससे प्रभु के आँख, नाक, कान और विवर से बंद हो जाने पर श्वास लेने भी असमर्थ हो गए। और फिर वज्र के समान तीक्ष्ण मुख वाली चीटियां बनाकर और न्योय, सर्प, शूला आदि भक्षण से फिर हाथी अदनिया बनाकर शुंड द्वारा अगोदर से पैरों के मदद से फिर पिछादी का रूप का उसके अठास्य से शहर के रूप धारण कर नखों के विधारण आदि से यह गाल पवन चलाया जो प्रभु का चक्र के समान भ्रमरता है। फिर उसने प्रभु पर 1000 बार प्रमाण वाला काल चक्र छोड़ा, जिसमें मेरू पर्वत के शिखर भी स्वर्ण हो जाए। प्रभु उससे हिंचक कर जमीन में घुस गए। फिर उसके प्रभात काल बनाकर वहाँ से देवदार्य, आप अभी तक क्यों खड़े हो, प्रभु को ज्ञान से जानते थे, अभी रात्रि बाकी है। फिर देव रुद्धि बनाकर कहा कि मर्ष्य, आपको स्वर्ग या मोक्ष की इच्छा हो तो मांग लो। उससे भी प्रभु को निश्चल रहने देख उसने देवांगनों के हाँ भाव दर उपसर्ग किया। इस प्रकार एक रात्रि में 20 उपसर्ग संगम देवता ने किए, परंतु उसमें प्रभु जरा भी विचलित न हुए। यह कवि कहता है कि हे प्रभु, आपका बल जगत का नाश और रक्षण करने का समर्थ है, तथापि अपराधी संगम देव पर जो आपकी ऐसी दया रही, इसी कारण मानो आप पर रोष करके आपके अंदर से क्रोध अपने आप निकल कर चल गया। उसे 6 महीने तक प्रभु को शुद्ध आहार न मिलने दिया। 6 मास बीतने पर अब संगम देव चला गया होगा, यह समझकर एक दिन वज्र नामक गांव के गोकुल में गोचरी गए, परंतु वह भी देवकृत अनस्य आहार का प्रभु ज्ञान से जानकर वापिस लौट आए और गांव बार ध्यानस मुद्रा में रहे। फिर इतने दिन पीछे बढ़ने पर भी देव ने अधिज्ञान से लेश मात्र भी प्रभु को विचलित न देखा।
और विचुत क्रोधित परिणाम वाले देखकर खिसनिया होकर सकने से डर को और प्रभु को वंदन कर सौधर्म देवलोक का रास्ता पकड़ा। उसी गोकुल में फिरते हुए प्रभु को एक बुढ़िया ग्वाला ने खीर का आहार दिया, दान दिया। इससे वहाँ पंच दिव्य प्रकट हुए। इधर जब प्रभु को उत्सर्ग हुआ तब सौधर्म देवलोक में रहने वाले समस्त देव और देवियाँ आनंद एवं उत्साह रहित रहे और इंद्र भी गीत नाट्यादि तज कर उस उपसर्ग का कारण बना हो, क्योंकि मेरी ही प्रभु प्रशंसा सुनकर इस दुष्ट समुगम ने प्रभु को उपसर्ग किए थे। और यह वह पापात्मा हमसे तो न डरा परंतु पाप से भी न डरा, इसलिए उसे दुष्ट और अपवित्र देव को शीघ्र ही स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार इंद्र की आज्ञा होते से सुबह देवों में निंदितापूर्व मुष्टि यष्टि से ताड़ना तर्जना कर दूसरों देवों द्वारा अंगुली मोड़ने आदि के आक्रोश से सहन करता हुआ चोर के संकित होकर इधर उधर देखता हुआ बुने हुए अंगार के समान निश्चित होकर परिवार रहित एकला हटकाए कुत्ते के समान देवलोक में से निकाल दिया और संगम देव मेरू पर्वत के शिखर पर अपना शेष एक साग्रपन की आयु का पूर्ण करके उसकी अग्रमहिषिना भी इंद्र की आज्ञा से दिन मुख होकर अपने स्वामी के पीछे चली गई। और अभी 11वां चौमासा प्रभु की वैशाली नगरी में हुआ। वहाँ बुद्धेंद्र ने प्रभु को कुशल कहा और वहाँ से प्रभु सुषमार नामक नगर की ओर गए और वहाँ चमरेंद्र का उत्पात हुआ और वहाँ से क्रम से प्रभु कौशाम्बी नगरी में गए और वहाँ पर सतानी नामक राजा था, उसकी मृगावती नामक रानी थी और विजया नामी प्रतिहारी थी। वादी नामक धर्मपाल था, गुप्त नामक अमात्य था, उसकी नंदा नाम की स्त्री थी और वह श्राविका थी और मृगावती की एक सखी थी। वहाँ प्रभु ने बहुत सुधी प्रतिपदा के दिन अभिग्रह धारण किया। अभी भगवान का विशेषण अभिग्रह द्रव्य से साज सुपड़ा कोने में पड़े हुए उड़द के बाकुले हो, क्षेत्र से देने वाले के पैर डेली के अंदर हो और एक डेली के बाहर रखकर खड़ी हो, काल से सब भिक्षा कर निवृत्त हो चुके हो, भाव से राजपुत्री हो, दासापन प्राप्त हुआ हो, उसका मस्तक मुंडित हुआ हो, पैरों में बेड़ी पड़ी हो, रुदन करती हो, जिसके अठम का पालना हो तब हो, उसी स्त्री का आहार देंगी तो मैं आहार ग्रहण करूंगा। ऐसा घोर अभिग्रह लेकर प्रभु रोज भिक्षा के लिए जाते, परंतु अमात्य के भी अभिग्रह पूर्ण नहीं होता है। उस वक्त सतानिक राजा ने चंपा नगरी का भंग किया। उसी से नदीवान राजा की धारिणी नामा रानी उसकी पुत्री वसुमती इन दोनों को अपनी एक सुबह ने कैद कर लिया। धारिणी को जब उसने कहा कि तुझे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा तब वो जीभ को चबाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु वसुमती को पृथ्वी का एक आश्वासन दे कौशाम्बी नगरी में लाकर चौरा में रख बेचनी शुरू की। वहां से धनावा नामक सेठ ने उसे मोल खरीदकर चंदना नाम रखकर बुद्धि तैयार रखी। एक दिन चंदना सेठ के पैर धुला रही थी और वक्त छोटी पृथ्वी पर लटकती थी। सेठ ने अपने हाथों से उठाकर उसके केस ठीक कर दिए। यह देखकर मूला नामा सेठानी ने विचार किया, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए वह युक्ति बालिका इस घर की सेठानी बन जाएगी। इस विचार से उसके चंदना का मस्तक मुंडाकर पैरों में बेड़ी डालकर उसे गुप्त स्थान में डाले में अंदर में रखकर आप चली गई और आप कहीं चली गई। खोज करने पर भी मुश्किल से सेठ को चौथे दिन चंदना का पता चला और ये ताला खोलकर उसी प्रकार उसको देहली पर बैठाकर एक साज में पड़े हुए उड़द के बाकले खाने के लिए देकर उसके पैरों की बेड़ी कटवाने के लिए वहां लुहार को बुलाने तथा चला गया। और उस वक्त कुलीन चंदना ने विचारा कि यह वक्त कोई भिक्षा कर आ जाए तो उसे कुछ देकर खाऊं तो ठीक है। और वहां भी आकर कुछ लिए बिगड़ जो पीछे जा रहे हैं खेत पूर्वक रोने लगी। फिर प्रभु ने अपना अभिग्रह संपूर्ण हुआ देखकर वापिस फिर के चंदना के हाथ से उड़द के बाकुले ग्रहण किए। इसी तरह 5 दिन कम 6 महीने में प्रभु का भगवान का पाना हुआ। यहाँ पर कवि कहता है कि चंदना साकत नाम बाले थी प्रोष्ठित बुद्धि मोक्ष माता कुमार महावीरम प्रदा दिया। पंडित लोग चंद्रमा का बाला क्यों कहते हैं? क्योंकि मृगावती मौसी भी कहा उड़द के बाकुले द्वारा प्रभु वीर को ठग कर मुक्ति ले लिए। उस वक्त यह पंच दिव्य प्रकट हुए। इंद्र भी आया, देवता नाचने लगा। चंदना को मुंडित मस्तक पर केस हो गए और पैर की बेड़ियां टूट गई, झंझट टूट गए। मृगावती मौसी भी वहां गई तथा संबंध मालूम होने पर वसुधारा में पड़ा हुआ धन सदानी लेने लगा। तो निवारण कर चंदना की आज्ञा से धनावा को वह धन देकर वह चंदना वीर प्रभु की प्रथम साध्वी होकर कहकर इंद्र चला गया। फिर अनुक्रम से जुम्बिका गांव में प्रभु ने नाट्य विधि से दिखलाकर प्रभु को वहाँ इतने में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। और वहाँ से प्रभु चंपा नगरी में अंतिम उपसर्ग 12वां चौमासा प्रभु चनमा नामक गांव जाकर ब्राह्मण उद्यान में ध्यान लगाकर खड़े रहे। प्रभु के पास एक ग्वाल और बैल छोड़कर गांव में चला गया था। फिर आकर अपने प्रभु से पूछा, हे देवार्य मेरे बैल कहाँ गए? इसके मौन रहने से क्रोधित होकर प्रभु के कानों में बांस की चलाकाएं ऐसी ठोक दी कि
जिससे वे अंदर परस्पर एक दूसरे से मिल गई और बाहर से अग्रभाग कतर देने से वे मालूम कर दी। और प्रभु ने त्रिपुष्ट के भव में जो सैया पालक के कानों में तपा हुआ शीशा डालकर कर्म उपार्जन किया था, वह अब वीर भव में उदय में आया। वह सैया पालक भी अपने भव कर के वह ग्वाला बना गया। तो और बाद से प्रभु मध्यम अपापा में गए। वहाँ पर सिद्धार्थ नामक वणिक के मर भिक्षा के लिए आए हुए प्रभु को देख कर खारक नामा वैद्य ने उन्हें शल्य रहित जाना। फिर उस वणिक ने वैद्य को उद्यान में साथ लाकर सलका हुआ प्रभु के गलग में संदेशी से कैच निकाली। इस निकालते समय प्रभु ने ऐसी अराटी की जिससे सारा उद्यान भयंकर छा गया। वहाँ पर लोगों ने एक देव मंदिर भी बनाया। फिर प्रभु सरोनी नामक औषधि से निरुग हो गए तथा यह वैद्य वणिक मरकर स्वर्ग में गए। ग्वाला मरकर सातवें नरक में। इस प्रकार ग्वाला से उपद्रव शुरू और ग्वाला से पूर्ण हुए। उपसर्गों से जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भाग है और उपसर्गों को भी वीर प्रभु ने सम्यक प्रकार सहन किया। और भगवान महावीर से प्रभु शंकर के इतिहास समिति और गमागण होती प्रभुतिवास हुए। भाषा समिति में स्ना समिति 42 दोष रहित भिक्षा ग्रहण करने से उत्तम प्रवृत्ति वाले हुए। आदान प्रदान निक्षेपण समिति उपकरण वस्त्र और बर्तन आदि वगैरह ग्रहण करने और रखने योग्य उपयोग उत्तम प्रवृत्ति वाले हुए। विचार मुसा थूक श्लेष्म शरीर का मेल इत्यादि को त्यागने में सावधान हुए। यदि प्रभु को बंड श्लेष्म आदि न होने से यह संभवित नहीं, तथापि पाठ अखंडित रखने के लिए ऐसा कहा गया है। इस प्रकार प्रभु मन ईमान वचन और शरीर की उत्तम प्रवृत्ति वाले हुए। इस गुप्त एवं गुप्तेंद्रिय और वसति आदि न वाणों में सुशोभित ब्रह्मचर्य को पाते हैं। गुप्त ब्रह्मचारी हुए और क्रोध मान माया और लोभ रहित और एतंत्र भूमि से भ्रांत वैवृत्ति से प्रशांत कस्बे के समान गुप्तेंद्रिय गेंडे के सिंह के समान मात्र अकेले ही पक्षी के समान परिवार से बारन पक्षी के समान प्रमाद है। बारन पक्षी के युग्म का एक ही शरीर होता है परंतु दो मुख होते हैं, दो ही गर्दन होती है, पैर 3 होते हैं। मनुष्य की भाषा बोलने वाला होता है, दोनों मुख से खाने की इच्छा होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। काल से समय जैसे अति सूक्ष्म काल में और आवेली असंख्य समय वाली आवली तथा श्वासोच्छ्वास वाले काल में स्तोक का 7 उच्चास प्रमाण वाले काल में क्षण घड़ी के 6ठे भाग प्रमाण वाले वल्लभ 7 स्तोक प्रमाण वाले और 1 मुहूर्त रात्रि दिन पक्ष मास ऋतु अद्य अथवा वर्ष पर्यंत तक काल में युगादि दीर्घ काल में अब भाव से क्रोध में मान में माया में लोभ में भय में हास्य में देश में क्लेश में मिथ्याकलन देने में शुक्ली में दोनों की निंदा में और मोहिनी के उदय से पैदा होती हुई है। अति चैत्र काल द्रव्य चैत्र काल भाव में प्रभु को कहीं पर प्रतिबिंब नहीं था। प्रभु महावीर प्रभु वर्षा काल के 4 मास छोड़कर 8 मास के गांव में 1 रात्रि और नगर में 5 रात्रि तक रहते थे। प्रभु कुहाड़े का घाव तथा चंदन का लेप करने वाले पर भी समान भाव रखने वाले थे और तूर्ण मणि सुवर्ण आदि पत्थर में एक समान दृष्टि रखने वाले और सुख दुख के समान दृष्टि वाले इस लोक परलोक में प्रतिबंध रहित और जीवित और मरण में इच्छा रहित थे तथा संसार और समुद्र के पाकर और कल्प कर्म शत्रु का नाश करने के लिए बुद्धिमान होकर प्रभु विचर रहे थे। इस प्रकार विचरते अनुभव से अनुभव दर्शन अनुपम चारित्र और आलस्य स्त्री नपुंसकादि उपसर्ग से अनुपम लाघवता अनुपम समासिता अनुपम निर्लोभता अनुपम मनोगुप्ति आदि से और समूह से गुणों के समूह से आत्मा का ध्यान करते हुए प्रभु महावीर को 12 वर्ष बीत गए। इतने समय में प्रभु ने जो तप किया था वह इस प्रकार से 6 मासी 1 तप 12 मास कमन 12 दिन 349 6 मासी 1 तप 1 5 दिन 5 कमन 72 दीक्षा दिन 1 4 मासी तप 9 भद्र प्रतिमा दिन 2 और संवराग वर्ष 12 मास 6 दिन 15 3 मासी तप અને 2 મહાભદ્ર प्रतिमा दिन 4 ढाई मासी 2 शरद भद्र प्रतिमा दिन 2 2 मासी 6 अछठ 2 129 डेढ़ मासी 2 अठम 12 उपसर्ग सर्व तप प्रभु ने पानी रहित किया था और उस 12.5 वर्ष के दरमियान एक उपवास का नित्य प्रति भोजन भी प्रभु ने किया था। अब केवल ज्ञान का वर्णन करते हैं। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब भगवान की दीक्षा का 13वां वर्ष चल रहा था तब ग्रीष्म काल के दूसरे महीने में चौथे पक्ष में वैशाख शुक्ल पक्ष की 10वीं में पूर्व दिशा की तरफ छाया जाने पर प्रमाण को बात हुई। पिछली पौषी के समय सुव्रत नामा दिन में विजय नामा मुहूर्त में जुम्बिक नामा ग्राम नगर में बाहर रुचिका वाले के में नदी नामा नदी के किनारे यावृत नामक एक पुराने वंतर के देव नदी में और बहुत दूर भी नहीं ऐसी अति नजीक भी नहीं था। श्यामक नामा कौटुंबिक के खेत में साल नामा वृक्ष के नीचे जैसे गाय धोने बैठते हैं उसी तरह से उत्कलिक
आसन में बैठकर आलापना लेते थे और जल रहित छठ की तपस्या करते थे तथा समुद्र चंद्रमा के साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग आने पर ध्यानांतर में वर्तमान में अथवा शुक्ल ध्यान में जो 4 वेद है वो पृथ्वी व्यतिकाल अति सविचार और एकत्व वितक वाला अतिचार अविचार, तीसरा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिभाती तथा चौथा उच्चिन्न क्रिया अप्रतिभाती। इसमें से 2 वेद वाले ध्यान को ध्याते हुए प्रभु को अनंत वस्तु विषय अनुपम आवरण रहित संपूर्ण तथा सर्व अवयवों के द्वारा केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। बोले श्री महावीर भगवान। इस प्रकार केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर समन भगवान श्री महावीर प्रभु आनंद होते हुए असक प्रसाद प्रत्याश के पूज्य युग वजह राग देश को जीतने वाले जिन हुए, केवल सर्वज्ञ और सर्वज्ञ हुए और अभी जानते हुए, देखते हुए, विचरते हुए और मन वचन काया के योग से यथा योग्य प्रवर्तक संसार के समस्त प्राणियों के सर्व भावों को जानते हुए, देखते हुए तथा सर्व अजीव धर्मास्तिका आदि के भी सर्वे प्रया को प्रभु जानते थे। गंधर्व देवों की दीक्षा उस समय एकत्रित हुए देव मनुष्य असुर और अत्य पत्थर वाली जमीन पर खड़े हुए वर्षा के समान क्षण व निष्फल देकर प्रभु अपापुरी के मैसेज नामक उद्यान में पधारे। वह यज्ञ करते हुए सोमिन नामक ब्राह्मण के घर में बहुत से ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। उसमें इंद्रबुद्धि, अग्निबुद्धि, वायुबुद्धि 3 सगे भाई 14 विद्या में प्रवीण थे। अनुक्रम से अपने पहले को जीव का और दूसरे को कर्म का और तीसरे को जीव का और चौथे को शरीर का संदेह था। उससे प्रत्येक के साथ 500 शिष्य परिवार था। उसी तरह व्यक्ति और सुधर्मा नाम 2 ब्राह्मण उतने ही परिवार वाले और वैसे ही विद्वान थे। क्रम से पहले को पंचभूत नहीं है, दूसरे को जीव, दूसरे को जो जैसा है वैसा ही होता है और वो भी संदेह है। वैसे ही विद्वान पंडित को इस प्रकार उन 11 विद्वानों को हर एक को एक का संदेह था, परंतु अपने सर्वज्ञ पंद अभिमान की सदी के 101 भय से एक दूसरे को पूछते न थे। उस वक्त प्रभु को वंदन करने के लिए आते हुए सूर और असुरों को देखकर वह ब्राह्मण विचारने लगे, अहो इस यज्ञ की महिमा कैसी है। अभी गंधर्व जो इंद्रबुद्धि यज्ञ कर रहे और वो देख रहे कि आकाश में सब इंद्र देव लोग मेरे पास में आ रहे, लेकिन दूसरी जगह जब स्थान बदला तो वो विचार कर रहे हैं कि महिमा कैसी है जहाँ पर साक्षात देवता आ रहे हैं। परंतु यज्ञ मंडप तज कर उन्हें बाह्य उद्यान प्रभु की तरफ जाते हुए अत्यंत खेद हुआ और मनुष्य से ये छूट कर वे भी वे सर्वज्ञ प्रभु को वंदन करने लगे। इंद्रबुद्धि क्रोधित तो विचारने लगे, मेरे सर्वज्ञ होते हुए भी क्या दूसरा भी कोई अपने आप को सर्वज्ञ कहलाता है। कान से न सुनने योग्य ऐसा कटु वचन मुझसे कैसे सुना जाए। कदापि कोई मूर्ख मनुष्य को दूर से ठगा जा सकता है, परंतु इसमें से देवताओं को भी ठग लिया है। ऐसे देव यज्ञ मंडप को पूर्व सर्वज्ञ आलाप को जब वो गौतम स्वामी विचार करे कि मैं कितना मुँह से बोल दूँ इतना तो मैं कितना पराक्रमी, मेरे में कितनी ऐसी पंडितता, कितना ज्ञान, तो साक्षात देव में से देव भी मेरे यज्ञ में आ रहे। लेकिन जब देव लोगों ने जब जगह स्थान बदला तो उनको दुख होने लगे, ऐसा कैसा, मेरे से भी ज्यादा कौन है। तभी उनको पूछा तो भी मालूम पड़ा कि ये सर्वज्ञ यानी कि 24 में तीर्थंकर आए, तो मैंने इतने पंडित को जीत लिया, तो एक पंडित मेरे अंदर से कहाँ रह गया, एक सेकंड में उसको भी मैं हरा के आता हूँ। अब सब भाइयों को बोला कि अब आप बैठो, मैं उसको हरा के आता हूँ। इसमें क्या, एक दाना रह गया मुंह में, तो एक दाने को निपटाना तो मेरे एक हाथ का खेल है। जब वो गौतम स्वामी जब उधर गए तो गौतम स्वामी ने फिर बोला, मेरे सर्वज्ञ होते भी हो भी तीर्थ जल को त्यागने वाला कौओं के समान कि तथापि मैं सर्वज्ञ के आरोप का सहन न करूंगा। और आकाश में 2 सूर्य रह सकते, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। और तो इसी तरह से वह दोनों सर्वज्ञ कैसे रह सकते हैं। फिर उसने प्रभु को वंदन कर वापिस लौटते हुए मनुष्य को हंसी बुरा पूछा, अरे लोगो तुमने ये सर्वज्ञ कहाँ दिखा। तो फिर वो जाता है उधर, यदि त्रिलोकी गंधर्व प्रयास या तस्य समाते यदि नायुष्य स्यात् परिपराध गणितम यदि स्तारणिद्य शेष गुणोपि स्यात्, कि आप जो बोल रहे हैं वो एक महान तीर्थंकर है, 24 में तीर्थंकर, वो तीर्थंकर के जो समाचार रचा है उसकी देशना चल रही है, तो वह सभी देवी देवता वहां जाते हैं। उसी विचार के प्रभु के बाद आने का उत्सुक हुआ और उसे अग्निबुद्धि ने लज्जा दूर हो गई और अहो आश्चर्य, जब मैं वादियों का इच्छा दूर बनाऊं, मेरे लिए ऐसे जगत में वादियों का दुकान पड़ गया है। फिर मेरे सामने ये कौन चीज है जो अपने सर्वज्ञ के मान का धारण करता है। यह विचार कर जब प्रभु के पास आने का उत्सुक हुआ तब उसे अग्निबुद्धि ने कहा, हे बंधु, उस वादी कीट के पास आपको जाने की क्या आवश्यकता है। मैं वहां जाता हूँ और वहां ही कमल को उकड़ फेंकने के लिए
जैसा हाथी को जोड़ने की जरूरत होती है। इंद्रबुद्धि बोला, यद्यपि उसे मेरा एक शिष्य भी जीत सकता है, तथापि वादी का नाम सुनकर यह रहा नहीं जाता है, जैसे पीते हुए कोई तिल का दाना रह जाता है। यदि मैं उसे जीतूं तो जगत को जीतने से प्राप्त किया मेरा यश भी नष्ट हो जाएगा, नहीं जीतूं तो, क्योंकि शरीर में रहा हुआ एक शल्य शरीर के नाश का हेतु बनता है, और क्या समाज में पड़ा हुआ चित्र उसे डुबो नहीं देता है। इतने ही एक ईंट को निकालने से सारा मकान गिर जाता है, इत्यादि। फिर विचार कर मस्तक पर द्वादश तिलक धारण कर, सुवर्ण के यज्ञ विभूषितों पीत वस्त्र पहनकर, हाथ में पुस्तक धारण करके वाले बहुत से शिष्यों के साथ लेकर, जिनके साथ में कमंडल लू, जिनके हाथ में कमंडलू है, ऐसे शिष्यों से वेष्टित होकर उसकी शिष्य की प्रशंसा के नारे लगाते हुए चला। हे सरस्वती कंठाभरण, हे वाद विजय लक्ष्मी, शरण समान, हे वादियों के मत को उतारने वाले, हे वादी रूप वादियों को मत को उतारने वाले, हे वादियों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, हे वादी रूप सिंहों को अष्टामत पद के समान, हे वादियों के समान राजा, हे वादियों को शीर काल समान, हे वादी रूप केले को कृपाल। इंद्रबुद्धि के शिष्य विरुद्धावली लगा रहे, और हे वादी मत बंधन करने वाले, ये वादी रूप गड़े के मुद्गर समान, ऐसे कि मैं जो मुझे सर्वज्ञ मिथ्या जीतने वाले पंडित शिरोमणि, हे सरस्वती का प्रसाद आप करने वाली तेरी जय हो। इस प्रकार विदुरावली के नारों से जिन्होंने आकाश तल को गुंजायमान कर दिया है, भला इस दुष्ट ने यह क्या किया कि जो मुझे सर्वज्ञ मिथ्या आडंबर ने क्रोधित किया। यह तो मेंढक काले नाग को लाते मारने जैसा है। इस तैयार हुआ ये छुआ अपने दांतों के बिल्ली के दांत छोड़ने को तैयार हुआ है, अथवा बैल को अपनी खरगोश सिंह की केस्टियों को खींचता जाता है। ऐसे मैंने क्षिप सर्वज्ञ पर और अभिमान से वो क्रोधामान किया है। पवन के सन्मुख होकर इतने दावानल चुकाया है। इससे शरीर सुख की इच्छा तो मोक्ष के फली से आलिंगन किया है, और इस खैर से विचारों से क्या, और चक्रवर्ती के लिए क्या अजय है, वज्र के लिए क्या अभेद्य है, महात्माओं के लिए क्या असाध्य है, और भूखों के लिए क्या असाध्य है। कल्प मनुष्य के लिए कौन सा वचन अवश्य है, कल्पवृक्ष के लिए कौन देने लायक है, वैरागी के लिए क्या त्याज्य है। इसी प्रकार तीन लोग को जीतने वाले तथा महापराक्रमी ऐसे मेरे लिए विश्व में क्या अजय है, अतः अभी जाकर उसे जीत लेता हूँ। इत्यादि विचारों से इंद्रबुद्धि समस्तन के दरवाजे पर आ पहुंचा। प्रथम पगलिए पर ठहर कर प्रभु को देख इंद्रबुद्धि विचार में पड़ गया कि क्या यह ब्रह्मा विष्णु सदाशिव शंकर है। नहीं, सो नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो वृद्ध है, विष्णु श्याम है, शंकर पार्वती सहित है कौन ये? तो क्या ये चंद्रमा है? नहीं, ये तो कलंकयुक्त है। तो क्या सूर्य है? नहीं, ये भी सूर्य का तीव्र कांति वाला है। तो क्या मेरु है? तो क्या नितांत कठिन है? तो क्या ये कामदेव है? नहीं, कामदेव तो शरीर के रहित है। तो अब मैंने जाना ये दोष रहित है, सर्वगुण संपन्न अंतिम तीर्थंकर है। सुवर्ण सिंहासन पर बैठे इंद्रों के पूजित वीर प्रभु को देखकर इंद्रबुद्धि सोचने लगा, अब मैं पूर्व पार्जन किया महत्व किस तरह रख सकूंगा। एक कलिका के लिए मेरा महल को गिराने की इच्छा की, एक को न जीतने से मेरी क्या मान हती होती थी। मैं जगत का जीतने वाला हूँ, ऐसा मान कैसे रख सकता हूँ। अहो, मैंने विचार रहित कार्य किया है। यदि यह मेरे मन में रहे हुए गुप्त संदेह को कहे बदलावे, अभी भी अभिमान, अभी भी उनका अहंकार नहीं जा रहा है कि मेरे जो अंदर मन में जो गुप्त संदेह है उनको बतलाए तो मैं उसे सर्वज्ञ मानूं। इसी तरह विचार करते हुए इंद्रबुद्धि को भी महावीर प्रभु ने कहा, क्या तेरे मन में जीव के विषय में संदेह है? तो वेद पदों के अर्थ को ठीक नहीं विचारता है। उन देव पदों को सुनकर फिर प्रभु द्वारा उच्चारण किए गए वेद पदों की ध्वनि मतन करते हुए समुद्र के समान अथवा गंगापुर के समान या यदि ब्रह्म की वाणी के समान सोचता था। वेद के नीचे मुझे प्रमाण है। प्रथम तो जो पद का ऐसा अर्थ करता है कि विज्ञान गण गमनागम की सच्चा वाला आत्मा, ये भी भूते भी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन पांचों भूतों से मंदार में मत शक्ति के समान उत्पन्न होकर उन भूतों के साथ ही नाश होता है, अर्थात पानी में बुलबुलों के समान इन्हीं में विलीन हो जाता है। इसलिए पंचभूतों में बिना आत्मा न होने के कारण प्रेत्य संज्ञा नहीं है, अर्थात मृत्यु के कारण उसका पूर्व जन्म नहीं होता है। परंतु यह अर्थयुक्त है। विज्ञान ज्ञान दर्शन का उपयोग माध्यम विज्ञान आत्मा भी तन्मय होने से विज्ञान गण कहा जाता है, क्योंकि आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के प्रति ज्ञान के अत्यंत पर्याय में अब वह विज्ञान गण उपलब्ध आत्मा कदाचित भूतों से या भूतों से विकास से घटादि से उत्पन्न हो, घटादि ज्ञान से परिमर्द हो। अब उपलब्ध आत्मा है हेतु आदि उपभोग बहुत जीव पैदा होकर भी उसमें ही आत्मा भी नष्ट हो जाता है।
इस प्रकार प्रभु के वचनों से संदेह नष्ट हो जाने पर इंद्रपुति ने 500 शिष्य सहित प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। उसी वक्त प्रभु के मुख से उपनयवा, विग्मयवा, धुवैवा व यह त्रिपदी प्राप्त कर उन्होंने दास संगी की रचना की। अभी प्रथम गंधर्व का समाधान हो गया। अभी दूसरा गंधर्व। दूसरे गंधर्व भाई अग्निबुद्धि ने भी अपने भाई को दीक्षित हुआ सुनकर विचार से कदाचित बर्फ मिले और बर्फ जल ठंडे अग्नि से शीतल हो जाए, ऐसे वायु से स्थिर हो जाए और उसको भी क्या शंका थी। हे गौतम गोत्र इंद्र अग्निबुद्धि, तेरे मन में क्या कर्म का संदेह है? क्या तू वेद के तत्पर को भली प्रकार नहीं जाता है? सुनकर इस प्रकार पुरुष वेद एवं इस प्रकार तेरे मन में ऐसा अर्थ भाषित हो और अंतिम काल में तो हो गया हो, आगामी काल में होगा, ऐसा पुरुष एवं आत्मा ही है। और चंदना आकाश का चंदना नहीं लेपा करते थे। अर्थात जल में विष्णु, स्त्री में विष्णु, पुरुष आत्मा की महिमा दिखाई परंतु कर्मादि का निषेध नहीं किया है। ऐसा सुनकर वो बीजा अग्निबुद्धि, दूसरा अग्निबुद्धि भी एक शिष्य गंधर्व हो गया। अर्थात जल में विष्णु, स्तंभ में विष्णु, पर्वत के मस्तक पर विष्णु और सर्वभूत में विष्णु, यह जगत के विष्णु में ही है। और पूर्व आत्मा कर्म से लाभ और हानि क्यों कर दी है उसने भी। और दूसरे बच्चन सुख अग्निबुद्धि का संदेह दूर हो गया और उसमें भी दीक्षा ग्रहण कर लिया। दूसरे गंधर्व हुए, तीसरे वायुपति, उन दोनों को दीक्षित हुआ सुनकर विचार किया और जिससे इंद्रबुद्धि और अग्निबुद्धि जैसा समर्थ शिष्य बने और प्रभु के पास आए और सभी आए और प्रभु ने उनको भी प्रतिबोध किया और तीसरा भी वायुबुद्धि ने भी दीक्षा ली। अभी चौथा गंधर्व फिर जो जैसा है वैसा ही तीसरे गंधर्व हुए। अब पंचभूतों में शंका वाले व्यक्ति नामे पंडित को प्रभु ने कहा, क्या तुम भी वेद के अर्थ को नहीं जानते? एवं स्वपमं सकलम इत्येष ब्रह्मविधि रंजसा विज्ञेय, इस पद का ऐसे अर्थ भाषित है कि सचमुच पृथ्वी आदि सब कुछ स्वप्न वस्तु के समान असत है। और इन पदों में पहले तो पंचभूतों का भाव प्रतीत होता है और पुरुषम और वैसे ही अनित्य सूचित करने वाले किंतु पंचभूतों का निषेध नहीं करते, ऐसे चौथे गंधर्व हुए। अब फिर जो जैसा है वैसा ही होता है, ऐसे शंका वाले सुधर्मा स्वामी पंडित होकर प्रभु ने कहा कि तू भी वेद के अर्थ को नहीं जानता है, क्योंकि पुरुषों में पुरुषोत्तम, पशव, पशुत्व इत्यादि पदों में भक्ता भवांतर का सादृश्य सूचित किया जाता है। श्रृंखला के ऐसे जायते स्वप्रति बधायते यदि पदों को भवांतर का वेश दृश्य साबित होता है, ऐसे उनका अर्थ यह है किंतु मनुष्य आदि गुण युक्त वो तो मनुष्य संबंधी आयु कर्म बांधकर फिर भी मनुष्य भान को प्राप्त करता है, वैसे इसलिए कार्य का वेदुष्य भी साबित है। ऐसे पंचमे गंधर्व हुए और अब बंध मोक्ष के विषय में शंकादान पंडित नामक पंडित को प्रबुद्ध कहा, तू भी वेद का अर्थ नहीं जानता है। स एस विष्णु विभुन बंध्यत संसर्ति न मुच्यते मोचयति वा, इन पदों का अर्थ तू इस प्रकार करता है तो ऐसे अर्थ करने वाले वह कर्म से मुक्त भी नहीं होता है और कर्मतान होने से दूसरे को भी कर्म से नहीं छुड़वाता है, परंतु यह अर्थ अर्थात नहीं है, ठीक नहीं है। सुनो, विगुण सद्वस्त गुणरहित विभु केवल ज्ञान स्वरूप से विशेष व्यापक पन होते हैं और आत्मा भाव से लिप्त होता है, ऐसे चट्टे गंधर्व हुए। अब देव विषय में शंका वाले मौर्य पुत्र नामक पंडित को प्रभु ने कहा कि तू भी वेद के अर्थ को नहीं जानता है और न जानामि मार्य बलत गिरवणन इंद्रमयण कुबेरिंद, यह पद कहा है कि ऐसे देवों का भी आदित्यपन सूचित करता है, अर्थात देवता भी शाश्वत नहीं है। ऐसे सप्तम गंधर्व हुए। एवं नारकी के विषय में शंका वाले अकम्पित नामक पंडित को भी प्रभु ने कहा, तुम भी वेदांत को नहीं जानते हैं और जायते यह नारको यश जायते यह सुधात्म असनानी इत्यादि पदों से नारकी का सद्भाव साबित होता है, तो वैसे मेरु पर्वत समान शाश्वत नहीं है। किंतु यह सुनकर अष्टम गंधर्व प्रतीत हुए। यह पुण्य के विषय में शंका वाले अचल प्रधा नामक पंडित को भी प्रभु ने कहा, तू भी वेद का अर्थ नहीं जानता है, ऐसे संदेह का कारण बताया। इत्यादि वेद पदों पुरुषम अवेदम ग्रीम सर्वेम इत्यादि अग्निबुद्धि न कहा था, तो ऐसे इत्यादि वेद पदों से पुण्य प्राप्ति की सिद्धि होती है। ऐसे 9 में गंधर्व हुए और इस पराभव में शंका रखने वाले मितारे नामक पंडित को भी तू कहा है कि विज्ञान गण इत्यादि पदों द्वारा परलोक के विषय में संदेह के, परंतु इन पदों का अर्थ कथानुसार विचार की जिससे तेरा संदेह दूर हो जाए। यह 10वें गंधर्व हुए। फिर मोक्ष में विषय में शंका वाले प्रभास नामक पंडित को प्रभु कहते हैं कि तू भी वेदांत अंत नहीं जानता है। अरे जरा पर्या यदग्निहोत्र, इस कारण मोक्ष है नहीं, अर्थात मोक्ष का भाव
मोक्ष का अभाव प्रतीत होता है तथा अन्यत्र कहा है कि हे ब्रह्मणि वेदितव्य परम परम न परम सत्यम ज्ञानम अनंतर ब्रह्मेति। इसलिए निवारण के अनुष्ठान का भी काल बताया है। यह 11 में गणधर हुए। इस प्रकार 4400 ब्राह्मणों ने प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण की। उसमें से मुख्य 11 गंधर्व त्रिवेदी ग्रहण पूर्वक द्वादशांग की रचना की और उसे प्रभु ने गंधर्व पद से विभूषित किया। द्वादशांगी की रचना के बाद प्रभु ने उसकी अनुज्ञा करी। इंद्र वज्र में दिव्य स्तर दिव्य सूंड से भरकर प्रभु के समीप खड़ा हो गया। प्रभु रत्न में सिंहासन से उठकर उस सुवर्ण की सुवर्ण गोष्ठी बनने से गौतम आदि 11 के गंधर्वों को प्रभु ने अनुक्रम में जरा गर्दन खड़े रहते हैं। उसी वक्त देव भी वाद्य और गीतांदी बंद ध्यान पूर्वक सुनने और फिर भी प्रभु बोले गौतम को द्रव्य गुण तथा प्रयास से तीर्थ की आज्ञा देता हूँ। यह कर प्रभु ने मस्तक पर चूर्ण डाला। फिर देवों ने भी उन पर स्वर्ण और पुष्प गंध की वृष्टि की और सुधर्मा स्वामी की 3 पत्ता है 2 पत्ता स्थापित कर प्रभु ने गण की अनुज्ञा दी। इस तरह गंधर्ववाद समाप्त हुआ। अब उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर ने प्रभु प्रथम चातुर्मास अस्तिक नाम की निश्चय में किया। फिर 3 चातुर्मास संपा पुष्कमुगा निश्चय किए। इसी तरह 12वें चौमासे वैशाली नगरी में किया। वाणिज्य निश्चय में किया। 14 चातुर्मास राजगृह नगर में और नालंदा नामक पुरसला के निचालय में। यह सब मिथिला में किए। 2 बद्रिका नगरी में किए। 1 अंबालिका नगरी में किया। 1 सावंती नगरी में किया। 1 वज्रभूमि नामक अरुणाचल देश में किया। 1 अंतिम चातुर्मास प्रभु ने अपापा नगरी में हस्तिपाल राजा के कारतूलों की पुरानी शाला में किया। प्रथम उस नगरी को अपापा कहते थे, परंतु वहां पर प्रभु का निर्वाण होने से इस देवों का नाम पापा नगरी रखा, जिसको आज पावापुरी क्षेत्र से तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। भगवान का निर्वाण कल्याण। अब अंतिम चौमासा करने के लिए प्रभु मध्यम की पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा के कारतूलों की शाला में पधारो। चातुर्मास में वर्षा काल का 14वां महीना 7वां पग कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष उस कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अंतिम रात्रि थी। उस समय रात्रि को श्रमण भगवान महावीर शिकाल पाए और काय स्थिति की भविष्य स्थिति पूर्ण कर निर्वाण प्राप्त हुए। संसार में पार उतर गए। भली प्रकार के संसार में फिर यहाँ आना न पड़े ऐसे उद्भव अधोलोक में गए। जन्म जरा मृत्यु के कारण कर्मों को छेदन करने के लिए सर्वासित करने गए और तत्वाद को जानने वाले और भव परिग्रह कर्मों से मुक्त होने वाले सर्व दुखों को अंत करने वाले सर्व संतापों के अभाव से निवृत्त होकर प्रभु ने शारीरिक और मानसिक सर्व दुखों का नाश कर दिया। जिस वर्ष में प्रभु निर्वाण पद को प्राप्त हुए वह चंद्र नामक दूसरा संवत्सर था। उस कार्तिक मास का प्रतिवेदन नाम था। वह पक्ष नंदीवंदन नाम था। उस दिन का नाम अग्निवेश था और दूसरा नाम उसका उपसम था। देवानंद और अमावस्या की रात्रि का नाम था और उसका दूसरा नाम निर्ति था। और प्रभु निर्वाण पाए तब अर्श नामक लव था। मुहूर्त नामक प्राण था। सिद्ध नामक सत्यदक था। नाग नामक करण था। यह शकुनी आदि 4 करणों में तीसरा करण था, क्योंकि अमावस्या से उत्तराध्यान से भी वही रहकर होता है। सर्वासित के कारण मौत में स्वाति नक्षत्र के कारण 7 चंद्रमा का योग आ जाने पर प्रभु काल ब्रह्म को प्राप्त हुए। यावत सभी दुखों से मुक्त हो गए। अब संवत्सर मास दिन रात्रि और मौत के नाम से सूर्य पद में निम्न प्रकार से एक युग में 5 संवत्सर होते हैं। उसके नाम चंद्र अभिवर्जित, नंद्र अभिवदित तथा अभिनंदित, सुप्रतिष्ठ, विजय, प्रतिवदन, सैयान और निशर, शोभन, हेमवान, वसंत, कुसुम, संभव, निदान, नवरोधि, श्रावणी 12 महीनों के नाम है। पूर्णांग नाम मनोहर, यशोधर, सर्वकाम समृद्ध और इंद्र, मुदादिया, समनस, धनंजय, अर्थदय, नामेदि, सयादर, शत्रुंजय, अग्निवेशी 15 दिन के नाम है। तथा उत्तमा, सुनक्षत्र, इलापत्या, यशोधरा, सोमनसी, शिवनभूता, विजय, विजयवंती, अपराजिता, इच्छा, समाधारा, अभितेजा, देवानंदा ये 15 रात्रियों के नाम है। रुद्र, सैयान, मित्र, वायु, सुप्रसिद्ध, अभिचंद्र, बलवान, ब्रह्मा, भौष्य, ईशान, व्यवस्था, भावितव्य, वैष्णव, वारुण, आनंद, विजय, विजयसेन और 30 मुहूर्तों के नाम है। जिस रात्रि में श्रवण भगवान महावीर का प्रभु काल धर्म पाए या वह सर्व दुखों से मुक्त हुए, वह रात्रि स्वर्ग में आते जाते देव देवों के प्रकाश वाली हो गए तथा कोलाहल मिले। जिस रात्रि से श्रवण भगवान भी श्री प्रभु के काल धर्म पाए या वह सर्व दुखों से मुक्त हुए, उस रात्रि में गौतम गोत्र से बड़े इंद्रबुद्धि अंगार शिष्य को ज्ञाता कुल में जपते हुए श्री महावीर प्रभु से प्रेम बंधन टूट जाने पर आनंद अनुभव उत्तम केवल ज्ञान दर्शन अब प्रभु भी निर्वाण पामे। और जिस रात्रि को प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, निर्वाण हुए, तब सुबह बरोड़िया में प्रभात काल में गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन हुआ। गौतम स्वामी का विलाप और केवल ज्ञान। प्रभु ने अपने निर्वाण समय गौतम को किसी ग्राम से देशना ब्राह्मण को बोध करने के लिए भेज दिया और था। उसी प्रतिबोध से वापिस होकर गौतम स्वामी वीर प्रभु का निर्वाण सुनकर मानो वज्र से हणे गए हो ऐसे एक क्षण मार्ग मौन आसकर स्तंभ रह गए। फिर बोलने के अहो आज में मिथ्यारूप अंधकार पसरेगा।
करेगा, कोती रोग उल्लू गर्जना करेगा, दुष्काल और शुद्ध वैर का राक्षस का प्रचार होगा। प्रभु आपके बिना आज ये भारत भर राहु से चंद्र के ग्रस्त है। एक छोटा सा बालक अपनी माँ के खोले में, माँ के गोद में रो करके रोता है, ऐसे गौतम स्वामी चार ज्ञान के धनी गासांगी की रचना करने वाले ऐसे गौतम स्वामी प्रभु के लिए इतना विलाप कर रहे और छोटे बच्चे की तरह रोड के ऊपर ही रोने के लिए बैठ गए कि प्रभु को निर्वाण हुआ है। प्रभु ने उनको भेजा देव शर्मा को प्रतिबोधन। प्रभु को मालूम था मैं नहीं भेजूंगा तो ये बहुत दुखी होगा, लेकिन उन्होंने क्या कि प्रभु की आज्ञा के बिना, एक आंख के पलक के बिना पूरा शरीर प्रभु को समर्पित कर दिया था। इसलिए उन्होंने ज्ञान का उपयोग नहीं रखा कि प्रभु निर्वाण होने वाले। जब प्रभु को उनको मालूम पड़ा कि देवी देवता इतना आकाश में कोला में आवाज कितना किसका है, तब बोला कि प्रभु निर्वाण हुए। तो गौतम स्वामी इतना विलाप करे, हे प्रभु मैं आपके साथ कहाँ आने वाला था, हे प्रभु मैं आपका क्या छेड़ा पड़ा कर रहा था, क्या उधर संक्रास है, क्या उधर जग्या नहीं है, मेरे को रोते हुए आपको मालूम था फिर भी प्रतिबोध करने के लिए मेरे को क्यों भेजा। हे और प्रभु ऐसे विलाप करे, क्या मैं बालक के समान आपका पल्ला पकड़कर बैठता, क्या मैं आपके केवल ज्ञान में से हिस्सा मांगता, यदि आप साथ ही ले जाते तो क्या मोक्ष में भीड़ हो जाती, या आपको कुछ भार मालूम होता जो आप मुझे तज कर चले गए। इस प्रकार गौतम स्वामी के मुख पर वीर 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 शब्द रह गया। फिर कुछ देर बाद हाँ मैंने जान लिया, वितराग तो निसंदेही है, ये तो मेरा ही अपराध है जो मैंने उस वक्त ज्ञान में उपयोग नहीं दिया। एक पाक्षिक स्नेह को धिक्कार है, अब स्नेह से सरा मैं तो अकेला ही हूँ, संसार में तो न किसी का हूँ और न ही कोई किसी का है। इस प्रकार सम्यक एकत्व भावना बातें हुए गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले श्री गौतम स्वामी भगवान। मोक्ष मार्ग में प्रतति हुए जीव को स्नेह वज्र की साकल के समान एक आदुपत समान, क्योंकि स्नेह के कारण ही प्रभु महावीर के जीते जी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान पैदा न हुआ। फिर प्रातःकाल होने पर इंद्रादि देवों को मत्सव किया। यहाँ पर कवि कहता है कि अहंकारोपी बोधाय रागोपी गुरुपत्य विषाद केवल ज्ञा पुतम चित्रम श्री गौतम प्रभु के गौतम स्वामी को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, तो कि अहंकारोपी विषाय रागोपी गुरुपत्य विषाद केवल या भूत चित्रम ये गौतम प्रभु के गौतम स्वामी के ऊपर इतना गौतम स्वामी को प्रेम था, इसलिए उनको अहंकार उल्टा बोध के लिए हुआ कि राग भी जो अहंकार में भरा हुआ था फुगा वो भी एक बोध के लिए, और गुरु भक्ति में इतना महान था गौतम स्वामी, इतना प्रेम था, इतना राग था, इसलिए जिसको दीक्षा देते थे सबको केवल ज्ञान होता था, लेकिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। जब गौतम स्वामी को भी अंतिम में प्रभु का राग टूट गया तो उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब गौतम स्वामी 12 वर्ष प्रेम केवल प्रया को पालकर सुधर्मा स्वामी को दीर्घ आयु जानकर गण सौंप कर मोक्ष सिधारे। फिर सुधर्मा स्वामी को भी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद 8 वर्ष तक विचार कर आयु जम्बी स्वामी को अपना गण सौंप कर मोक्ष बधारे। फिर रात्रि में श्रमण भगवान श्री महावीर मोक्ष में गए। यावत सर्व दुखों से मुक्त हुए उस रात्रि को नव मलक की जाति के काशी देश के राजा तथा नव मलक की जाति के कौशल देश के राजा को भी किसी कारण वह सम्मिलन था 18 देश के सेड़ा के समान कराते हैं। उसके अमावस्या के दिन संसार रूप समुद्र से पार करने वाला उपवास पोषण व्रत किया हुआ था। अब संसार से भय प्रदीप गया, अब द्रव्य युद्धित करेंगे, क्योंकि उस दिन से अपने को दीपक प्रकट हुआ कि भाव युद्धित प्रभु का निर्वाण हुआ, तब अंधेरा अंधेरा हो गया। अब अंधेरे को मिटाने के लिए क्या करना है, तो नव मल्लकी और नव लक्षकी के राजा ने के भी अभी भाव उद्युत प्रकट नष्ट हो गया, तो अभी द्रव्य युग को प्रकट करो, यानी कि मेरा ही आप प्रकटाओ। वो दीपक करते ना, क्या बोलो आप, कोरे मेरे या प्रकटाओ, मेरे या प्रकटाओ, मेरे या प्रकटाओ। जब वो नौ मल्लवी के लक्षण के राजा ने सबको घोषणा की कि अभी दीपक प्रकटाओ, द्रव्य दीपक प्रकटाओ, अरे भाव दिव्य का उद्योग हो गया। अभी जिस रात्रि में समण भगवान महावीर प्रभु निवारण पड़ता है, यावत सर्व दुखों से मुक्त हुए इस रात्रि को पूर्ण सभा वाला मध्यरात्रि एक नक्षत्र में जितने समय तक रहता है वह ग्रह यासी के उसके नाम निम्न प्रकार के अभी अंगारक, विशालक, लोहिताक, शनेश्वर, आधुनिक, प्राधुनिक, कर्ण, कर्णक इत्यादि ऐसे नक्षत्र के नाम हैं। जब से 2000 वर्ष की स्थिति वाला पूर्व भस्म राशि नामक यदि श्रमण भगवान महावीर के जन्म नक्षत्र में संक्रमित हुआ था, तब वे तपस्वी साधु साध्वियों का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ वंदनादि पूजा सत्कार न हुआ। इसलिए इंद्र ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, एक क्षणवार आपका आयु बढ़ाओ, जिससे आप जीवित होने से आपके जन्म नक्षत्र में संक्रमित हुआ यह भस्म राशि ग्रह आपके शासन को पीड़ा न पहुंचा सकेंगी। तब प्रभु ने कहा, हे इंद्र, कभी ऐसा नहीं हुआ क्षीण हुए आयु को जिनेश्वर भी बढ़ा सके, अतः तीर्थ को होने वाली अवश्य बाधा तो अवश्य ही होगी।
86 वर्ष की आयु वाले कलंकी नामक दुष्ट राजा को जब तू मारेगा, तब 2000 वर्ष होने पर मेरे जन्म नक्षत्र पर जब भस्मग्रह भी उतर जाएगा। ऐसे तेरे स्थापित किए हुए कल्ल की पुत्र धर्मदत्त के पुत्र लेकर साधु साधियों की पूजा सत्कार विशेष होने लगेगा। जिस रात्रि को समन भगवान महावीर को कालधर्म पाए यावत सर्व दुखों से मुक्त हुए, उस रात्रि में ऐसे सूक्ष्म कुंथुए पैदा हुए जो न हिलते चलते हो, ऐसे सदमत साधु साधियों को भी नजर भी न आ सके। ऐसी परिस्थिति में आज से संयम पालना दुराध्य होगा। यह समझकर प्रभु ने साधु साधियों के आहार पानी त्याग कर अनशन करवा दिया, क्योंकि उन्होंने विचारा कि अब से भूमि जीवाकुल हो जाएगी और समय पालने योग्य संयम पालने योग्य क्षेत्र का भी अभाव होगा और पाखंडियों का जोर बढ़ेगा। अब भगवान का परिवार कितना है वो बता दे। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर के इंद्रभूति आदि 100,000 साधुओं की उत्कृष्ट साधु संपदा, चंदन बाला आदि 37,000 साध्वी जी उत्कृष्ट साध्वी जी संपदा और 36,000 साध्वियों की उत्कृष्ट साधु संपदा, संख शतक आदि 1,59,000 श्रावकों की संख्या और 3,18,000 श्राविकाओं की संख्या और माता सुलसा लिखी ये 32 पुत्रों की माता नागबार्य समझना चाहिए। ऐसे रेवती प्रभु को औषध देने वाली जानना व सर्वज्ञ भी नहीं, किंतु सर्वज्ञ के समान वस्तु स्वरूप कथन करने के सामर्थ्य वाले एवं संरक्षण जानने वाले 300 शोध पूर्व की उत्कृष्ट संपदा दी और 1300 अधिज्ञान की उत्कृष्ट संपदा, 700 केवल ज्ञानों की, 700 विक्रय लब्धि वालों की और 500 विपुल मतियों की। ऐसे प्रभु का विपुल मतियों की यह जानना, इतने तो घड़े का चिंतन किया है, सुवर्ण का बना होता है, पाटलिपुत्र में बना है, शरद ऋतु में बना है, नीलवर्ण का है इत्यादि सर्व भेद रहित चारों तरफ 2.5 अंगुल अधिक मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए शनि पंचेंद्रिय के मनोगत भाव को जानने वाले थे। 400 वाद्यों की उत्कृष्ट संपदा, 1400 साध्वियों मुक्ति में गई और श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु के आगामी मनुष्य गति के शीघ्र ही मोक्ष जाने वाले देव भव में ही प्राप्त वितरागपन होने ने कल्याणकारी आगामी भव में सिद्ध होने के कारण श्रेयस्कारी 800 अनुत्तर विमान में होने वाली मुनियों की उत्कृष्ट संपदा है। श्रमण भगवान महावीर प्रभु के 2 प्रकार की अंतर्कृत भूमि हुई, एक युगांतकृत भूमि और एक प्रयांतकृत भूमि। युगांतर भूमि प्रभु महावीर के मोक्ष बधाने के बाद स्वधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी परंपरा में मोक्ष में गए, यानी तीनों मोक्ष बधारे। अब पीछे कोई मोक्ष नहीं जाएगा तो वो युगांतकृत भूमि समझना। तीर्थंकर देव को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद मोक्ष मार्ग शुरू हो जाने पर प्रयांतकृत भूमि महावीर प्रभु को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद 4 वर्ष बाद मुक्ति मार्ग प्रारंभ हुआ, यह यवनकर भूमि समझना। उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर से 30 वर्ष तक गृहस्थवास में रहकर 12 वर्ष कुछ अधिक समय तक सतमत पर्याय पालकर 30 वर्ष से कुछ समय केवली पर्याय पालकर समुचे 42 वर्ष का चारित्र पर्याय पालकर 72 वर्ष का अपना पूर्ण आयु पालकर भवप्रय वेदनी आयु नाम और गोत्र श्रेय होने पर उस अवसर से दुष्म सुषमा नामक चौथा आरा बहुत ही बीत जाने पर उस आरे के अंतिम 3 वर्ष और 8.5 मास शेष रहने पर मध्यम पावापुरी नगरी में अस्थिपाल राजा के कार्तकों की शाला में होने से एक आदित्य अवतार अकेले ही परंतु ऋषभ आदि के समान 10,000 परिवार सहित। कवि कहता है कि भगवान के साथ कोई शिष्य मुक्ति नहीं गया, इससे दुष्म काल के शिष्य गुरु की परवाह न रखेंगे। 24 चट का तप करके स्वाति नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग आने पर 4 घड़ी रात्रि बाकी रही। उस समय पद्मासन में बैठे हुए 55 अध्ययन कल्याण फल के विपाक वाले, 55 अध्ययन पाप फल के विपाक वाले और 36,000 अपुष्ट व्याकरण अर्थात बिना पूछे उत्तर कथन करके प्रथम नामक मरुदेवा अध्ययन को कथन करते हुए प्रभु काल धर्म पाए। बोले श्री महाविष्णु भगवान। संसार में विराम पाए, जन्म जरा मृत्यु मोक्ष में गए, बंधनों से मुक्त हुए, सिद्ध हुए, मुक्त हुए, सर्व संपाद रहित हुए, सर्व दुखों से रहित हुए। श्रमण भगवान महावीर से प्रभु मोक्ष में गए बाद 900 वर्ष बीतने बाद 10वें सेके का 80वां संवत्सर काल चला है। यदि भी इस सूत्र का स्पष्ट मालूम नहीं होता है, यद्यपि वैसे टीकाकारों का समझना। अवसर 993 वर्ष में चैत्य से पवित्र से आनंदपुर में ध्रुवसेन राजा से महोत्सव पूर्वक सभा में कल्पसूत्र 993 वर्ष बाद प्रभु को मोक्ष में कहने बाद 993 वर्ष बाद सभा समक्ष एक कल्पसूत्र की मांसना होने लगी। ध्रुवसेन राजा इधर नहीं बनाया, नहीं तो ध्रुवसेन राजा भी बनाते। प्रथम अर्चना करा इस आनंदपुर की स्तुति कौन नहीं करता। वल्लभीपुरी नैर इत्यादि वसंत से युक्त लेखनकार से उपरोक्त प्रसिद्ध परंतु तत्व के लिए यानी इति बीज चरित्र समाप्त हुआ। अब काल काशीनाथ भगवान का चरित्र ध्रुवसेन राजा रो चढ़ावा भी बोले बड़े मोहने
ગાદી માતે બીએ દુર્વસેન રાજા અધિકે ગુરુદેવ કલ્પસૂત્રનું વાંચન ચાલુ કરો.